दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देसी घी खालिस कौन सा होता है और मिलावटशुदा कौन सा होता है। ये एक बड़ा आसान सा तरीका है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इन्फो राइडर के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरदार अब्दुल गयूर। मैं आज आपको देसी घी के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये हमारी एक देसी ग़िज़ा है जो हम घरों में यूज करते हैं और इतने अरसे से ये खाते चले आ रहे हैं। और इस देसी घी को जांचने का तरीका क्या है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर घर में भैंस या गाय वगैरह रखना मुश्किल हो गया है, तो हमें मार्केट से या कहीं दोस्तों से कहीं दूसरी जगह से ये घी खरीदना पड़ता है। घर में अब सारे लोग नहीं बना सकते, इसलिए इस घी को जांचने का एक तरीका होना चाहिए कि ये जो हम खा रहे हैं ये सही है भी या नहीं। इसका एक बहुत छोटा सा फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत हम ये जान सकते हैं ये खालिस है या कि ये एक बनावटी चीज बनी हुई है। दोस्तों आजकल जैसे हम देखने में आ रहा है कि मार्केट से कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं, अक्सरियत जो खाने पीने की चीजें होती है वो हमें इस मुल्क में ज्यादातर चीजें मिलावटशुदा मिलती हैं। ऑर्गेनिक चीजें बहुत कम हो गई हैं। बहुत कम ऐसे लोग रिलायबल लोग रह गए हैं जिनसे हम जाके खालिस चीजें ले सकें। ज्यादातर चीजें तो वही होती हैं, हत्ता कि मैं तो कहता हूँ खाने पीने में ये नमक क्या चीज है, मिर्चें क्या है, मिर्चों में ये लाल मिर्चें इसमें ईंटें मिला मिला के उसका वो बुरा करके ईंटें वो मिला मिला के वो हमें खिला रहे हैं। और बाकी कोई भी चीज खालिस मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये देसी घी, इसकी कीमत वैसे ही इतनी ज्यादा है आजकल, 2000-1800 रुपए किलो, बल्कि इससे भी ज्यादा इसकी कीमत है। तो वो जो कुछ लोग ऐसे हैं दरमियान में फायदा उठाने वाले जो मिलावट का कारोबार करते हैं, हालांकि हमारे इस्लाम में मिलावट को सख्ती से मना किया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि जो मिलावट करेगा वो हम में से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मैं तो उन्हें जालिम कहूँगा, जालिम लोग बैठे हुए हैं जो ये मिलावट करके हमारी सेहतों से खेलते हैं और इस मिलावट की वजह से हमारी सेहत खराब होती है और मुख्तलिफ बीमारी जन्म लेती हैं। तो आज इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बहुत ही आसान सी तरकीब लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि इस तरकीब के जरिए आप जांच सकते हैं अपने घर में बैठे हुए कि देसी घी ओरिजिनल है या ये दूसरे तरीके से मुख्तलिफ राय से बना हुआ है। दूसरे तरीके से लोग किस तरह बनाते, किस तरह ज्यादातर इसमें आलू का इस्तेमाल करते हैं। ये आलू सस्ते मिल जाते हैं, इनको लेके बॉयल करके उसका वो बना के पेस्ट बना के उसके अंदर थोड़ा सा घी और ओरिजिनल घी जो देसी घी वो डालते हैं, या उसमें घी का एसेंस मार्केट से मिल जाता है, वो डालकर उसको मिक्स करके घी के तौर पे हमें दे देते हैं और हम खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं इसीलिए आज ये वीडियो बनाना जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ओरिजिनल क्या है और 2 नंबर तरीका क्या है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आइए इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो नाजरीन मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 3 चीज़ें हैं। ये हमारे पास एक घी है, देसी घी, एक ये देसी घी है, और इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये पायोडीन होना चाहिए। पायोडीन से हम चेक करते हैं, बेहतरीन तरीका है इसको घी चेक करने का। तो पायोडीन के चंद कतरे हम घी में गिराते हैं, देखते हैं अभी। अब इसको मिक्स करते हैं, अब इसका कलर देखते हैं कैसा बनता है। इसको मिक्स करने से इसका रंग ज़्यादा सुर्खी माइल हो गया है, इसका मतलब है ये घी सही नहीं है। ये 2 नंबर है, ये आलू से बना हुआ है या किसी और चीज़ से इसमें एसेंस डाला गया है। ये घी देसी घी नहीं है। अभी हम दूसरे घी को ट्राई करते हैं, उसकी रंगत कैसी है। ये वैसे भी खालिस घर का बना हुआ घी है, इसको हम ट्राई करते हैं।
अब इस खालिस घी में हम चंद कतरे डालते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि ये वाकई खालिस है या क्या इसमें मसला है। इसको मिक्स किया, थोड़ा और डाल देते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, इसकी रंगत कैसी चेंज होती है, ये क्या होता है। अब नाज़रीन इसकी कलर देखें, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ये उतना ही चेंज हुआ जितनी वो पायोडीन का रंगत है। लिहाजा ये एक असल घी है। और ये दूसरे की कलर देखें, ये कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। लिहाजा ये एक 2 नंबर घी है जो कि आलू से बनाया गया है या इसमें एसेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा है। ये 1 नंबर घी है, इसकी कलर देखें, रंगत देखें। और ये 2 नंबर घी है जो आलूओं से या एसेंस डालकर बनाया गया है। ये फ़र्क आपके सामने है। अब ऐसे ही आप तजर्बा करके अपने घी को जांच सकते हैं कौन सा असल है और कौन सा नकल है। और इसके लिए सिर्फ ये पायोडीन का इस्तेमाल करना है, ये पायोडीन। तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इसी तरह की अच्छी मालूमात देते रहेंगे आपको। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी फिर भी कमेंट करके हमें बता दें, हम नई अगली वीडियो में इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।